सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्साम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपको लिफाफे बनाने हैं, कौन सी सामग्री किस लिफाफे में रखी जाएगी और कौन से लिफाफे को सील करना है, कौन से को नहीं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर विधानसभा चुनाव प्रशिक्षण 2022 एक प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में आपको प्रशिक्षण से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हो तो आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप ये लिफाफे बनाएंगे जिनमें रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और पेपर सील लेखा। दूसरे नंबर का लिफाफा आप बनाएंगे पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। और तीसरे नंबर का आप लिफाफा बनाएंगे पीठासीन अधिकारी की डायरी। और चौथा लिफाफा बनाएंगे आप दौरा सीट तथा पर्यवेक्षक की 16 बिंदु का प्रतिवेदन। ये लिफाफे आपको अलग से जमा करने हैं और ये सील नहीं करने हैं। अब हम देखेंगे सांविधिक लिफाफा, ये हरे रंग का होगा। इसके अंदर कौन कौन से लिफाफे बनेंगे। पहला लिफाफा होगा मतदाता सूची की कार्य प्रति का लिफाफा। दूसरा मतदाता रजिस्टर जो 17 का रजिस्टर है उसका लिफाफा। तीसरा मतदाता पर्ची का लिफाफा। और चौथा टेंडर मतपत्र का लिफाफा जो यूज नहीं किए गए अप्रयुक्त हैं। और पांचवा लिफाफा बनेगा टेंडर मतपत्र एवं प्रारूप 17 ख का लिफाफा। ये लिफाफे सीलबंद होंगे। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके बूथ पर टेंडर मतपत्र न पड़े। अगर टेंडर मत पड़ेंगे तो आपका काम बढ़ जाएगा। आपको प्रारूप भरना पड़ेगा, आपको अलग से उसके लिए रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो आपको कोशिश ये करनी है किसी भी तरीके से टेंडर मतपत्र ना पड़े। आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेंडर मतपत्र क्या है और टेंडर मतपत्र किस तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लिफाफे की प्रक्रिया बता देता हूँ कि जो बड़ा लिफाफा होगा आप उस पर लिखेंगे सांविधिक लिफाफा, अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखेंगे और मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे। इतना काम आपको रात में ही कर लेना है। उसके बाद जो छोटे लिफाफे होंगे उसमें आप ये रखेंगे मतदाता सूची की वर्किंग कॉपी। दूसरा 17 का रजिस्टर रखेंगे। तीसरा जो वोटर स्लिप है, मतदाता पर्ची है, उनको रखेंगे। अब ये देखिए छोटे लिफाफों पर आपको किस तरीके से लिखना है। अब ये देखिए जैसे ये चौथे नंबर का लिफाफा है टेंडर मतपत्र लिफाफा अप्रयुक्त। तो सभी छोटे लिफाफों पर आपको ऊपर लिख देना है कि ये लिफाफा किसका है, क्योंकि ये लिफाफे आपको सीलबंद करने हैं। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का लिफाफा टेंडर मतपत्र और प्रारूप 17 ख। इस तरीके से आप लिफाफे के ऊपर लिख देंगे और इन लिफाफों को आप सीलबंद कर देंगे। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि अगर आपके बूथ पर टेंडर मतपत्र नहीं पड़े तो क्या आपको ये लिफाफे बनाने पड़ेंगे। तो हाँ, आपको ये लिफाफे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम टेंडर मतपत्र समझ लेते हैं कि जब मतदाता के प्रथम मतदान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर ज्ञात होता है कि उसका मतपत्र पूर्व में ही पड़ चुका है तो उसे पीठासीन अधिकारी के पास भेज देते हैं। पीठासीन अधिकारी संक्षिप्त जांच करते हैं कि वह सही मतदाता है अथवा नहीं। सही पाए जाने पर पीठासीन अधिकारी पृथक से प्राप्त कराए गए मतपत्रों की गड्डी से मतपत्र जारी करेंगे, जिसे एरोक्रॉस रबर मोहर द्वारा मतदाता मत अंकित करेगा तथा इस मतपत्र को टेंडर वोट के लिफाफे में रखा जाएगा। यानी कि जब इस तरीके का टेंडर वोट आपके बूथ पर पड़ेगा तो ये ईवीएम के माध्यम से नहीं पड़ेगा, ये मतपत्र के माध्यम से पड़ेगा, बैलेट के माध्यम से पड़ेगा। और इसकी जो सूचना है वो 17 ख प्रारूप पर अंकित की जाएगी। तो आपको हर संभव वोट न पड़े। अब ये देखिए, अब ये 5 लिफाफे जो सांविधिक लिफाफे के अंदर रखे जाएंगे। अब ये देखिए ऊपर वर्णित किसी लिफाफे में रखे जाने के लिए कोई भी विवरण या अभिलेख के शून्य होने की स्थिति में एक पर्ची जिस पर यह टिप्पणी की जाए कि विवरण या अभिलेख शून्य है लिफाफे में रखी जाए। और इस प्रकार कुल मिलाकर 5 लिफाफे तैयार किए जाएं ताकि प्राप्ति केंद्र पर प्राप्तिकर्ता अधिकारी को उसके द्वारा प्राप्त सीलबंद लिफाफों में से किसी एक के भी प्रस्तुत नहीं किए जाने
के बारे में जांच करने की आवश्यकता न पड़े। आपको 5 लिफाफे बनाने हैं और अगर लिफाफों में रखने के लिए कोई विवरण उपलब्ध नहीं है तो आप एक पर्ची पर नील रखकर लिफाफे के अंदर रख दें। लेकिन लिफाफे आपको 5 ही बनाने हैं जो सांविधिक लिफाफे के अंदर रखे जाएंगे। सभी 5 लिफाफों को सील करना है और सांविधिक लिफाफे को आपको सील नहीं करना है। अब हम देखते हैं असांविधिक लिफाफा, यह पीले रंग का होगा। इसमें एक लिफाफा रखेंगे आप मतदाता सूची की अन्य प्रति का लिफाफा, दूसरा पोलिंग एजेंट का लिफाफा, तीसरा चैलेंज मतपत्र फॉर्म 14 का लिफाफा, चौथा रखेंगे आप अंधे एवं विकलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14A लिफाफा, और एक लिफाफा बनाएंगे आप चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा। ये लिफाफे बनाएंगे। आगे और भी लिफाफे हैं इसमें, वो मैं बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं अंधे एवं विकलांग मतदाताओं 14A का क्या है। तो ये देखिए, ये प्रारूप रहेगा। लिफाफा आपको बनाना है। अगर इस प्रारूप पर लिखने के लिए कोई भी विवरण नहीं है तो आप इसको नील कर दें। ये रसीद पुस्तिका है। अगर कोई भी रसीद नहीं कटी है तो आप इस पर नील लिख कर रख दें। तो आप इस तरीके से 6 नंबर वाला लिफाफा है ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा, क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा और प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। तो ये जो EDC है 11 नंबर का लिफाफा, अगर आपके बूथ पर EDC के माध्यम से वोट पड़ेंगे तो वो ड्यूटी प्रमाण पत्र आपके पास होंगे तो आप उनका लिफाफा जमा कर देंगे। लिफाफा आप उसका बनाएंगे और इन लिफाफों को सील करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, भूरे रंग के कवर में पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका, EVM मैनुअल, अमिट स्याही, इंक पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा, एरो क्रॉस की निशान वाली मोहर और अमिट स्याही रखने के लिए कप। आपको इनको अलग से लिफाफों में नहीं रखना है। आप भूरे रंग के कवर में आप इन सामग्रियों को रख देंगे और ये सामग्री खुले ही जमा होंगे। इनको सील करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें अब आप जो चौथा पैकेट बनाएंगे उसमें उपयुक्त कपड़े का थैला, कपड़ा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा और अन्य समस्त अवशेष सामग्री यदि कोई हो। तो इसमें जो सामग्री आपकी बच गई है वो आप नीले रंग के कवर में रख देंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जिससे और भी शिक्षक साथी इसका लाभ ले सकें और अपने बूथ पर शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करा सकें। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।